हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज हम करने वाले हैं एनडीए के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि हैं फिजिक्स से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास आज का पहला क्वेश्चन है, अ बॉडी अटैच्ड टू अ स्प्रिंग बैलेंस वेट 10 kg ऑन अर्थ। द बॉडी अटैच्ड टू अ सेम स्प्रिंग बैलेंस इज टेकन टू अ प्लैनेट वेयर ग्रेविटी इज हाफ ऑफ दैट ऑफ अर्थ। द बैलेंस विल रीड। हमारे पास एक बॉडी है जिसका वेट 10 kg है अर्थ के ऊपर, जिसका वेट 10 kg अर्थ के ऊपर है। उस बॉडी को हमने स्प्रिंग से अटैच किया हुआ है। सेम बॉडी हमारे पास, अगर उसको हम दूसरे प्लेनेट पर लेकर जाएं जहाँ पे उसकी जो ग्रेविटी है वो अर्थ से आधी है, तो जो स्प्रिंग बैलेंस, जो बैलेंस है वो कितना रीडिंग देगा, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो मान लीजिए ये हमारे पास स्प्रिंग बैलेंस है, ये हमारे पास स्प्रिंग बैलेंस, इसके साथ हमने एक बॉडी अटैच कर रखी है जिसका वेट है 10 kg। जिसका वेट कितना है हमारे पास 10 kg, और ये है हमारे पास अर्थ के ऊपर। ये हमारे पास कहाँ पे है, ये हमारे पास है अर्थ के ऊपर। ये हमारे पास कहाँ है, अर्थ पे है। तो हमारे पास एक और बॉडी है, एक और मान ली सेम स्प्रिंग हमने अटैच किया, ऐसे स्प्रिंग किया, हमारे पास एक वही सेम बॉडी है जिसका वेट भी हमारे पास कितना है 10 kg है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है, जो हमने अब इसको शिफ्ट कर दिया किसी और प्लेनेट पे, मान लीजिए हमने इसको कर दिया है मार्स के ऊपर शिफ्ट, तो ये है मार्स के ऊपर। तो इन दोनों में क्या चेंज आएगा, मतलब कितना वेट में चेंज आएगा। अभी जो ग्रेविटी अर्थ की, अर्थ पे जो ग्रेविटी है मान लीजिए, तो वो है हमारे पास, यहाँ पे जी ग्रेविटी है हमारे पास अर्थ की। लेकिन यहाँ पे जो मार्स पे उन्होंने बोल दी आधी ग्रेविटी है, तो यहाँ g/2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, g/2 हो जाएगा। तो यहाँ फोर्स जो आएगी स्प्रिंग की वजह से, जो स्प्रिंग की वजह से फोर्स होती है वो क्या होती है, फोर्स इज इक्वल्स टू दैट इज kx। वो होती है हमारे पास फोर्स इज इक्वल्स टू kx। तो यहाँ पे जो kx की वैल्यू हमें गिवन है वो कितनी है, 10 ग्रेविटी है। यहाँ पे ग्रेविटी की वैल्यू जो है हमने 10 कंसीडर किया इसमें, सो 10 g है। यहाँ पे कितनी है 10 g, ये अर्थ के ऊपर है। लेकिन जब हमने इसको शिफ्ट किया दूसरे प्लेनेट के ऊपर, तो वहाँ पे जो g की वैल्यू है वो हाफ हो जाएगी। दैट इज जो g है हमारे पास, g की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 10 इंटू जो g की है वैल्यू थी वो हमारे पास आ जाएगी हाफ, g/2, दैट इज g/2। तो ये 2 से 10 कैंसिल हो जाएगा, कितने पे 5 के ऊपर। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, हमारे पास आएगी 5 kg, 5g, मतलब कि हाफ हो जाएगी। जितनी वैल्यू हमारे पास अर्थ पे 10 kg थी तो वहाँ पे ग्रेविटी g थी, लेकिन जब उसको मार्स पे लेके गए तो वहाँ पे जो वैल्यू 10 है, लेकिन वहाँ पे जो ग्रेविटी वो हाफ हो गई है, इसलिए जो वेट है वहाँ पे उसका हाफ हो जाएगा। सिंपल सी बात ही है। इसका आंसर क्या है हमारे पास, दैट इज ऑप्शन बी, 5 kg इज द करेक्ट आंसर। 5 kg इज द करेक्ट आंसर। अभी हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर बैलेंस फोर्स। क्या दोनों में कौन सा ऑप्शन सही है बैलेंस फोर्स के लिए। मान लीजिए ये हमारे पास दो फोर्स है, बैलेंस्ड बोली उन्होंने, दोनों तरफ बैलेंस फोर्स है। ये मान लीजिए सेंटर पॉइंट है इसका, तो यहाँ पे भी फोर्स बैलेंस है, यहाँ पे मान लीजिए F है और यहाँ पे भी F है। ये होगा बैलेंस फोर्स मान लीजिए हमने एग्जाम्पल के तौर पर। तो कौन सा इसमें सही ऑप्शन रहेगा, क्या ये 0 देगा, वेरी करेगी फोर्स बैलेंस पे, या नॉन जीरो, नन ऑफ दीज है। सिंपल सी बात, जब दोनों फोर्स बैलेंस्ड है तो वहाँ पे जो सेंटर पे है तो रीडिंग तो बिल्कुल ही 0 आएगी, दैट इज 0। तो इसका क्या आएगा, दैट इज 0 इज द आंसर ऑफ दिस वेरी सिंपल क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, वन फील्स हैवियर इन ए लिफ्ट व्हेन लिफ्ट। कोई व्यक्ति लिफ्ट में कब हैवियर होता है, तो जब हम लिफ्ट के, जब व्हेन इज गोइंग डाउन स्टेडली, जब हम ऊपर जा रहे नीचे आ रहे हैं, या फिर लिफ्ट अभी चलना स्टार्ट हुई है, जस्ट बिगिन टू गो अप, या फिर मूव अप कर रही है स्टेडली, या फिर डिसेंड कर रही है फ्रीली। यहाँ पे डिसेंड में थोड़ा सा डिसेंड है, यहाँ पे डी था मिस्टेक थोड़ा सा। तो इनमें से कौन सा होगा, तो अभी पहले हम इसको समझते हैं कि जब लिफ्ट का सीन क्या है इसके अंदर हमारे पास। तो कोई व्यक्ति है, मान लीजिए कि हमारे पास ये लिफ्ट है, ये हमारे पास लिफ्ट है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये कोई व्यक्ति खड़ा है लिफ्ट के अंदर, ये कोई व्यक्ति इसके ऊपर है, ये मान लीजिए लिफ्ट के ऊपर कोई व्यक्ति ऐसे खड़ा है, ये है लिफ्ट के अंदर कोई व्यक्ति ऐसे लिफ्ट पे, ये अंदर उसके अंदर है, ठीक है। तो ये कोई व्यक्ति हो गया, दैट इज, ठीक है ना। तो लिफ्ट ऊपर को जानी स्टार्ट हुई है। अभी हमने मानना है कि जो लिफ्ट क्या कर रही है, जो लिफ्ट है
वो क्या कर रही है, वो ऊपर को जा रही है, दैट इज ये लिफ्ट क्या है, अपवर्ड जा रही है। क्या जा रही है, अपवर्ड, दैट इज अपवर्ड जा रही है ये लिफ्ट। तो इस केस में जो वेट है वो क्या होगा, जो ग्रेविटी की वजह से वेट है बॉडी का वो किसी भी व्यक्ति को नीचे की तरफ होगा, दैट इज mg। ठीक है ना, फोर्स क्या होती है, मास इंटू एक्सेलरेशन, बट यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है हमारे पास, ग्रेविटी होगा g। तो लेकिन जो इसका रिएक्शन है, जो लिफ्ट है वो ऊपर की तरफ मूव कर रही है, तो जो इसकी रिएक्शन होगी वो ऊपर की तरफ है, दैट इज r, ऊपर की तरफ है। तो हमारे पास जो फोर्स आएगी, फोर्स क्या होती है, तो मास इनटू एक्सेलरेशन होती है फोर्स। तो किसके इक्वल हमने यहाँ पे फाइंड करना है। तो हमारे पास रिएक्शन में से अगर हमने इसको mg को माइनस कर दिया, अगर हमने रिएक्शन में से mg को माइनस कर दिया तो हमारे पास फोर्स आ जाएगी। अगर हमने रिएक्शन में से माइनस कर दिया mg को, जो कि नीचे की तरफ अट्रैक्ट कर रही है लिफ्ट बॉडी को, लेकिन लिफ्ट हमें ऊपर की तरफ लेके जा रही है, तो हमारे पास नेट फोर्स आ जाएगी, फोर्स आ जाएगी। तो अगर हम यहाँ से r की वैल्यू निकालें तो r क्या आ जाएगा, दैट इज ma प्लस mg, दैट इज ma प्लस mg। हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी ma प्लस mg, दैट इज mg। तो इस केस में ये क्या, जो ma है ये फोर्स है, जो ये mg हमारे पास क्या है, ये रियल वेट है जो बॉडी का है, ये क्या है, दैट इज रियल वेट है, दैट इज रियल वेट है ये जो भी है। और जो ma है ये फोर्स है, जो ma के यहाँ पे ये फोर्स हमें गिवन है। तो हमारे पास क्या बोला उन्होंने कि कौन की व्यक्ति कब हैवी फील करेगा, कब उसका वेट ज़्यादा होगा इस केस में। तो जब जो लिफ्ट है ऊपर की तरफ जा रही है या नीचे की तरफ आ रही है, या लिफ्ट एकदम से फ्रीली डिसेंड कर रही है। तो अब जब लिफ्ट जो है स्टैटिली नीचे आ रही है, आराम से मूव अप कर रही है स्टैटिली, तो इस केस में क्या है, जब भी लिफ्ट व्हेन गोइंग अप और गोइंग डाउन, उसका मतलब क्या है, उस केस में क्या होता है, एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो होती है। एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो बिकॉज वो यूनिफॉर्मली स्टैटिली मूव कर रही है ऊपर नीचे। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी तो वैसे ही नहीं आएगा, डिसेंट फ्रीली नीचे की तरफ आ रही है, तो वेट कैसे इंप्रूव हो रहा है, कैसे इंक्रीज कर रहा है, बिकॉज वो तो नीचे आ रही है, तो अट्रैक्ट कर रही है इसको ग्रेविटी, वहाँ तो कुछ सीन है ही नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन बी, जस्ट बिगिन टू गो अप। जब लिफ्ट ऊपर जाना स्टार्ट करेगी, जो mg है वेट वो नीचे की तरफ है, लेकिन जो रिएक्शन है वो ऊपर की तरफ हो रहा है, तो जो फोर्स आएगी हमारे पास होगा रिएक्शन में से हमने mg को माइनस किया, तो हमारे पास क्या है, वो वन फील्स हैवियर इन लिफ्ट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी, अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 3 सेकंड। 3 सेकंड का टाइम है, उस पर हमने फोर्स अप्लाई किया है। बट जो मोमेंटम है बॉडी का वो चेंज करा 10 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड से 40 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड में। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा। मान लीजिए हमारे पास कोई बॉडी है, उसका मास m है, ये हमारे पास कोई बॉडी है, इसका मास m है, और ये हमने इस पर फोर्स अप्लाई किया, हमने इस पर फोर्स अप्लाई की है, कितने टाइम के लिए की है, दैट इज़ फॉर 3 सेकेंड, दैट इज़ फॉर हमने 3 सेकंड के लिए इस पर फोर्स को अप्लाई किया है। तो हमने क्या निकालना है, इसमें मैग्नीट्यूड क्या है फोर्स का, लेकिन जो मोमेंटम है वो चेंज हुआ है, पहले 10 ग्राम पर सेंटीमीटर था पर सेकंड था, अब क्या है 40 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड है। तो हमारे पास जो फोर्स क्या होती है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, दैट इज फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dp/dt होती है हमारे पास फोर्स, है ना, चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम, ये थी हमारे पास फोर्स। तो चेंज इन मोमेंटम क्या है, चेंज इन मोमेंटम इज मोमेंटम जो कि फाइनल है, फाइनल में से हमने इनिशियल मोमेंटम को करना है माइनस, फाइनल में से हमने इनिशियल मोमेंटम को माइनस करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, t क्या हमारे पास गिवन है t है। तो जहाँ पे जो फाइनल मोमेंटम है वो हमारे पास 40 है, और जो इनिशियल मोमेंटम है वो हमारे पास 10 है, इनिशियल 10 है, और टाइम की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3 है। तो 40 में से हमने 10 को माइनस किया तो हमारे पास कितना आएगा, दैट इज़ 30। 30 में से 30 को हमने 3 से डिवाइड किया तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट इज़ वी गेट आंसर दैट इज़ 10, दैट इज़ 10। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। बट यहाँ पे जो 10 न्यूटन भी है और 10 डाइन भी हमें गिवन है, तो क्यों 10 न्यूटन हमने नहीं लिया, बिकॉज जो यहाँ पे हमारे पास ग्राम जी सेंटीमीटर
जी सेंटीमीटर पर सेकंड जो यूनिट है ये किसके है, ये मोमेंटम की यूनिट है, ये CGS सिस्टम के अंदर है। किसके अंदर है, ये CGS सिस्टम के अंदर है। अगर इन केस हमारे पास SI सिस्टम होता तो ये होता kg, क्या होता है ये kg मीटर पर सेकंड होता, ये होता SI के अंदर। ये किसके अंदर होता, SI यूनिट सिस्टम के अंदर होता। तो हमारे पास CGS में है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, 10 डाइन फोर्स आएगी rather than 10 न्यूटन। सो 10 डाइन इज द करेक्ट आंसर। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 आज का। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, उन्होंने बोला अ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए कार अलोंग अ सर्कुलर पाथ एक्सपीरियंसेस। यूनिफॉर्म मोशन गिवन है कार का, सर्कुलर पाथ में कोई कार है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। मान लीजिए कोई कार है, ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। उन्होंने गिवन क्या दिया कि यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन क्या मतलब क्या होता है, क्या होता है इसका मतलब क्या, जो स्पीड है, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है, जो स्पीड है दैट इज वो क्या है, कांस्टेंट है। स्पीड इज कांस्टेंट है, स्पीड क्या है, चेंज नहीं कर रही है। यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड चेंज नहीं कर रही, बट उन्होंने सर्कुलर पाथ है। सर्कुलर पाथ का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन सर्कुलर पाथ, की जो डायरेक्शन है वो चेंज कर हो रही है, वहां पे जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है, दैट इज डायरेक्शन क्या है, चेंज हो रही है, दैट इज डायरेक्शन वेरीज, दैट इज डायरेक्शन वेरीज, जो डायरेक्शन है वो वेरी कर रही है। इस केस में होगा जो वेलोसिटी है, जब स्पीड कांस्टेंट है, मतलब स्पीड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, तो स्पीड कांस्टेंट है तो स्पीड में चेंज तो आया नहीं डायरेक्शन की वजह से, बिकॉज जो स्पीड है वो क्या एक स्केलर क्वांटिटी है जिसका सिर्फ डायरेक्शन नहीं होती है, जिसकी सिर्फ क्या होता है, ओनली इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्पीड हैज नो डायरेक्शन। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारे पास गलत हो गया। उन्होंने बोला चेंज इन वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। जो वेलोसिटी होती है हमारे पास वो क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेलोसिटी इज हमारे पास क्या होती है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। इसकी क्या स्पीड भी होती है, इसकी डायरेक्शन भी है, और इसका क्या है, इट हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड है। तो जैसे ही डायरेक्शन चेंज हो रही है तो जो वेलोसिटी है वो क्या कर रही है, वेरी कर रही है। वेलोसिटी क्या कर रही है, वेरी कर रही है। वेलोसिटी वेरी कर रही है तो किसकी वजह से कर रही है, वो डायरेक्शन की वजह से। तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा। हमारे पास ऑप्शन 3 गलत क्यों है, उन्होंने बोला अ चेंज इन मोमेंटम ड्यू टू नो चेंज इन डायरेक्शन। अब मोमेंटम क्या होता है हमारे पास, जो हमारे पास मोमेंटम होता है वो होता है P इज इक्वल्स टू mv, दैट इज मास इनटू वेलोसिटी। जब वेलोसिटी वेरी कर रही है, दैट इज वेलोसिटी चेंज कर रही है, तो हमारे पास ऑब्वियसली मोमेंटम भी इफेक्ट होगा, मोमेंटम भी चेंज करेगा। बट उन्होंने बोला यहाँ पे कि मोमेंटम चेंज हो रहा है बट वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, तो ऑप्शन 3 गलत है। ऑप्शन 4 क्या है, ये कैसे गलत है, उन्होंने बोला कांस्टेंट मोमेंटम है, मोमेंटम ही चेंज नहीं कर रहा। जब डायरेक्शन चेंज कर रही है, वेलोसिटी वेरी कर रही है, तो मोमेंटम चेंज होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 भी हमारे पास गलत है। तो उसका सही आंसर क्या है, दैट इज ऑप्शन 2, अ चेंज इन वेलोसिटी ड्यू टू चेंज इन दिस डायरेक्शन। जैसे डायरेक्शन चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज कर रही है, वेलोसिटी वेरी कर रही है, और वेलोसिटी वेरी कर रही है तो डायरेक्शन की वजह से कर रही है, तो मोमेंटम भी चेंज होगा। बट हमारे पास ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।